संगीत हारमोनी, यदि हारमोनी नहीं है, जिस संगीत का प्रयोग कर रहे हो उसमें यदि हारमोनी नहीं है तो संगीत नहीं है। हो सकता है वो पॉपुलर हो सकता है वो पॉपुलर हो, लेकिन वो संगीत नहीं है। और ऐसा संगीत हो सकता है जिसमें जो पॉपुलर ना हो, जिसको पसंद करने वाले लोग ना हो, लेकिन उसमें यदि हारमोनी है तो संगीत है ना। और हारमोनी यानी हारमोनी किसको बोलते हैं? हारमोनी वह होती है जो संक्रामक होती है, मतलब जिसके पास भी जाएगी वह भी हारमोनी में आ जाएगा, जो भी इंटैक्ट होगा वह भी हारमोनी में आ जाएगा। ठीक है। संगीत कहाँ से उठता है? अंतर की गहराइयों से उठता है, बहुत आंतरिक गहराइयों से उठता है। बहुत गहरे में देखोगे तो संगीत जो है, जो वास्तविक संगीत है, वो 5वें शरीर से उठता है। हमारे 5वें नंबर का जो शरीर होता है ना, स्पिरिचुअल बॉडी, आत्मिक काया से उठता है, और वह मेटाफिजिकल है। वह क्या है? मेटाफिजिकल बॉडी। ठीक है, वहाँ से संगीत उठता है। पहले 4 बॉडीज़ हैं, फिजिकल बॉडी, एथरिक बॉडी, कॉजल बॉडी, मेंटल बॉडी। 4 शरीर हैं, भौतिक शरीर, आकाश शरीर, सूक्ष्म शरीर, मनस शरीर। इसके पार से वो संगीत उठता है। संगीत उठता वहाँ से। और यदि वास्तव में वो संगीत है तो उसमें हारमोनी होगी। हारमोनी होगी तो वह हील करता है, आपके जितने भी शरीर हैं उनको हील करता है। वह संगीत है तो जिसके पास भी जाएगा उसको हील करेगा। बॉडी, माइंड, सोल सबको हील करेगा। इसलिए संगीत अपने आप में परिपूर्ण मार्ग है, परिपूर्ण मार्ग है। ठीक से किसी को गाते आ गया, ठीक से गा रहा है, वो क्या गा रहा है का सवाल नहीं है, ठीक से गाने का सवाल है। अंतर की गहराइयों से गा रहा है, बीच में किसी इन्फ्लुएंस में नहीं है वह, तो वह संगीत क्या है? मुक्तिकारक है। संगीत मुक्तिकारक है। और जो भीतर से गाएगा वह मिस्ट्री ही गाएगा, वह रहस्यों को गाएगा। उसके संगीत में रहस्य अनावृत होंगे। यही नानक की बात है। नानक ने परमात्मा को गा गा के पा लिया, गा गा के पा लिया, क्योंकि उनकी जो वाणी है, आज जो गुरुद्वारे में गा रहे हैं इसमें इतनी मिठास है ना, शब्द में इतनी मिठास है। तो गुरु नानक की की वाणी में कितनी मिठास होगी? 1000 गुना तो होगी कम से कम। जो अभी अच्छे से अच्छे रागी जो गाते हैं, इनसे 1000 गुना तो ज़्यादा ही रही होगी, कम से कम 1000 गुना, है ना। वाणी में बहुत मिठास। गुरु नानक जब गाते थे तो न हारमोनियम, न तबला, न ये न वो, न कोई सुनने वाला, अकेले अपनी मौज में गाते थे, है ना। अब अकेले अपनी मौज में गाते थे, किसी को सुनाने के लिए नहीं, किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं, किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं गाते थे, बस अपनी मौज में गाते। गाना होता था। संगीत, जो संगीत कहते हैं ना, वास्तविक संगीत, वास्तविक संगीत गाया नहीं जाता। वास्तविक संगीत हाँ प्रस्फुटित होता है, अंतर की तहों से प्रस्फुटित होता है, उसका गाना होता है, वो गायन होता है। और वास्तविक जो संगीत होता है, तो जिस इंस्ट्रूमेंट के सहारे गाया जा रहा है ना, जिस शरीर के माध्यम से गाया जा रहा है, वह भी जान रहा होता है कि कुछ ऐसा घट रहा है। गाने वाला खुद को देखता है कि गाया जा रहा है, उसे लगता है मैं नहीं गा रहा हूँ, गाया जा रहा है और मैं तो विटनेस हूँ। वह संगीत होता है, वह संगीत होता है। शेष सब संगीत के नाम से विरूप संगीत हैं, विद्रूप संगीत हैं। संगीत अपने आप में परिपूर्ण होता है, परिपूर्ण मार्ग है परम का, परमात्मा का। बहुत गौर से देखोगे तो पूरी सृष्टि, पूरी प्रकृति संगीत में है। चिड़िया गा रही है, सिर्फ सुनो भर, कुछ न करो, सिर्फ सुन लो। ऐसे कैसी भी आवाज़ दिख रही होगी, लेकिन सब चुपचाप सुनना चालू करो, उसका संगीत प्रकट होने लगे, उसका संगीत प्रकट होने लगेगा। हवाओं की सरसराहट का अपना संगीत होता है। जंगलों में आवाज़ होती है, झिंगुर गीत गाते हैं,
संध्या, उनका एक अलग संगीत होता है। ऐसे देखोगे तो लगेगा बड़ा अटपटी सी बात है, लेकिन उसमें से डूब जाओ, इस बुद्धि को, दिमाग को बीच से हटा दो, सिर्फ आंख बंद करके उसको जैसा का तैसा सुनना हो रहा है। प्रकृति का संगीत है, कॉस्मिक संगीत है, कॉस्मिक रिदम है। वो क्या है? कॉस्मिक रिदम है। वो कॉस्मिक रिदम अपने आप में परिपूर्ण होती है, इसलिए सुन सुन कर भी पाया जा सकता है, गा गा कर भी पाया जा सकता है, सुन सुन कर भी पाया जा सकता है। वह जो आम आदमी बोलेगा पक्षी गीत गा रहा है ना। शब्द हटा दोगे, बुद्धि को बीच से हटा दोगे, गौर से देखना, पक्षी गीत नहीं गा रहा है, परमात्मा गीत गा रहा है। कौन गीत गा रहा है? परमात्मा गीत गा रहा है। दूसरा है कहाँ? दूसरा है कौन? दूसरा हो कैसे सकता है? कैसे संभव है दूसरा? तो परमात्मा गीत गा रहा है, परमात्मा गीत गा रहा है। तो अपनी बुद्धि को यदि बीच से हटा दो तो संगीत ही है। यह सृष्टि संगीत है। इस मिस्ट्री को समझना है। पूरी सृष्टि जो है संगीत का खेल है, संगीत का रास है, संगीत की लीला है। पूरी सृष्टि, पूरी कायनात। कायनात का अर्थ हम सिर्फ 3D की बात नहीं कर रहे, इस डायमेंशन की बात नहीं कर रहे, जो कि अनंत है, इनफाइनाइट है, बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी है कहना मूर्खतापूर्ण बात होगी कि बहुत बड़ी यानी कोई दायरा होगा। दायरा है ही नहीं इसका। हाँ, ये सौरमंडल है, वो किसी गैलेक्सी का पार्ट है, गैलेक्सी किसी ग्रुप ऑफ गैलेक्सी की पार्ट है, ग्रुप ऑफ गैलेक्सी किसी यूनिवर्स की पार्ट है, यूनिवर्स किसी मल्टीवर्स का पार्ट है, वो किसी वर्ष का पार्ट है, वो अगले किसी वर्ष का पार्ट है। इनफाइनाइट है, कभी नहीं ख़त्म होने वाला है। एक डायमेंशन है, ऐसे और भी हैं, 64 डायमेंशंस है ना। ये पूरे डायमेंशंस जो हैं सब संगीत का प्रस्फुटन है, संगीत के होने का ढंग है। यह संगीत के होने का ढंग है। संगीत से यह सृष्टि बनी है, और संगीत जो है, संगीत को ही तो साधना है, संगीत को ही तो साधना है। कैसे संगीत से बने? मूल ध्वनि है ना। ध्वनियों में जितनी भी ध्वनियाँ बोल रहे हो, मूल ध्वनि है। हार्वर्ड ने, कैम्ब्रिज ने, सब ने तो प्रयोग कर लिया कि मूल ध्वनि कौन सी है? 3 है, अ उ म, है ना। अल्फ़ाबेट जो है, अल्फ़ाबेट आधा अधूरा इंग्लिश का, जो व्याकरण ढूंढी गई संस्कृत की, देवनागरी की, वह परिपूर्ण है। उन 3 को जो है जब फ्यूज़न किया जाएगा, उनका मिक्सअप किया जाएगा, तो कुल मिला के 49 और अलग ध्वनियाँ पैदा होंगी। कुल मिला के 52, है ना। 52 स्वर व्यंजन मिलाकर कितने होते हैं? 52 होते हैं। उतने ही हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। उतने ही हो सकते हैं, उससे ज़्यादा हो नहीं सकते। और जैसे होते हैं वो सारे के सारे ढूंढे गए, सारे के सारे खोजे गए। तो संगीत जो है वह मूल ध्वनि है। उस मूल ध्वनि से पूरी सृष्टि पैदा हुई है। उस मूल ध्वनि से पूरी सृष्टि पैदा हुई है। वह जो मूल ध्वनि है, उससे ही वह नृत्य पैदा होता है जो हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में देखते हैं। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में वही त्रिगुणा है। वह जो संगीत है जिसके 3 मूल जो स्वर हैं, वही स्वर जो है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के रूप में आते हैं, जिसे हम क्वांटा थ्योरी कहते हैं। क्वांटा थ्योरी कहते हैं ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, 3 वो हैं। और कैसे हैं? वाइब्रेशंस ही हैं। वह प्रकंपन मात्र है, वह नृत्य है। उस संगीत का नृत्य है। यह नृत्य किसका है? उस संगीत का नृत्य है। संगीत के होने का ढंग यह नृत्य है। उस संगीत के होने का ढंग नृत्य जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, जिससे जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बन रहे हैं। जो पदार्थ है नहीं, पदार्थ की तरह व्यवहार कर रहा है, भास रहा है, यह माया है। यही माया है कि भास रहा है किसी पदार्थ की तरह, और वह वस्तुतः पदार्थ नहीं है।
वह ऊर्जाओं का खेल है। ऊर्जा जो उस संगीत से पैदा हुई, उस संगीत के नृत्यमय स्वरूप को हम ऊर्जा कहते हैं। उस संगीत के नृत्यमय स्वरूप को ऊर्जा कहते हैं। मतलब बहुत सारे कहते हैं ऊर्जा है ना, क्या ऊर्जा है, व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी क्या है? यह एनर्जी है उस मूल संगीत के, उस अनाहत नाद के होने का ढंग है, उसका नृत्य है। उसके नृत्य से, उसका नृत्य जो है ऊर्जा है, उसका नृत्य ऊर्जा है, उससे पूरी सृष्टि बनी, पूरी कायनात बनी। तो ठीक से यदि संगीत को समझा जाए, ठीक से संगीत को यदि गाया जाए, ठीक से संगीत जीवन में प्रवेश करे, प्रस्फुटित हो, फलित हो वास्तविक संगीत, तो सारी मिस्ट्रीज अनफोल्ड हो जाएंगी कॉस्मॉस की। कोई भी मिस्ट्री ऐसी नहीं है जो अनफोल्ड ना हो सके। नानक तो पढ़े लिखे नहीं थे ना, नहीं थे ना, फिर कैसे गाया? तुम्हारी गत मित तुम ही जानी, नानक नाम सदा गुरबानी। कोई न जाने तुम्हारा अंत, ऊंचे से ऊंचा भगवंत। क्या कह रहे हैं वो? इनफाइनाइट है। ऊंचे से ऊंचा भगवंत भी इसे नहीं जान सकता, क्योंकि इनफाइनाइट है। वह अनंतता को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इन्फिनिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इन्फिनिटी को सिर्फ जिया जा सकता है। साधना की गहराइयों में उस इन्फिनिटी को सिर्फ जिया जा सकता है। उसकी परिभाषा कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी अपना थीसिस लिखने वाला, कोई भी साइंटिस्ट या कोई भी नोबेल पुरस्कार जीतने वाला उसको किसी परिभाषा में, किसी डेफिनेशन में बांध नहीं सकता। वह जीने वाली चीज़ है, इन्फिनिटी, जिसे हम शिव तत्व कहते हैं। उसका नामकरण हमने शिव तत्व किया है, जो अनंतता है, निर्वाती अनंतता, इनफाइनाइट वैक्यूमनेस, जो कि अल्टीमेट ट्रुथ है, जो कि अल्टीमेट ट्रुथ है, वह है शिव तत्व। और उसके होने का ढंग है वह संगीत। ऐसा नहीं कि उसमें संगीत भी है, ऐसा नहीं, वह उसके होने का ढंग है, अलग अलग नहीं है। उसके होने का ढंग है वह मूल संगीत, जिसे हम ओमकार का नाद कहते हैं, अनाहत नाद। ये वाला ओमकार का नाद नहीं जो हम बोल रहे हैं, वह है ही सृष्टि में, कोई नहीं बोल रहा है और हमेशा से गूंज रहा है, शाश्वत है, शाश्वत है, सदा से। उसका कभी शुरू नहीं हुआ, हमेशा से है। कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है उसका और कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है उसका, सदा से, सदा से है वह संगीत। और उसके होने का ढंग है सृष्टि है। तो हम यहाँ सीख क्या रहे हैं? यहाँ हम क्या सीखने के लिए आए? जब हम सेपरेशन को जी रहे हैं, इंडिविजुअलिटी को जी रहे हैं, हम सीखना क्या है? उसके होने का ढंग है सृष्टि है, मतलब वही है, वही अनाहत नाद है और उसके होने का ढंग, उसका नृत्य है सृष्टि है। दो तो है नहीं, टूटा तो कभी नहीं। किसी परमात्मा ने कोई सृष्टि नहीं बनाई, किसी सृष्टि ने कोई सृष्टि नहीं बनाई। उसके होने का ढंग है, वो कभी अलग हुआ ही नहीं, वो खुद ही है सृष्टि। उसने सृष्टि बनाई नहीं, वो खुद सृष्ट हो रहा है, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, कभी टूटा नहीं सृष्टि से। कण कण में भगवान है, कण कण में परमात्मा है, हियर एंड नाउ, अभी और वही है, दूसरा है ही नहीं। परमात्मा ने पत्थर नहीं बनाया, परमात्मा स्वयं पत्थर हो रहा है। परमात्मा ने नदी नहीं बनाई, परमात्मा नदी हो रहा है। परमात्मा ने पर्वत नहीं बनाया, परमात्मा पर्वत हो रहा है। परमात्मा सूर्य हो रहा है, परमात्मा धरती हो रहा है, परमात्मा एक गैलेक्सी हो रहा है, परमात्मा यूनिवर्स हो रहा है। जो कुछ है परमात्मा हो रहा है, उसके होने का ढंग है। परमात्मा ही है, टूटा कभी नहीं। तोड़ के क्यों देखते हो? यही तो माया है। माया क्या है? तुम तोड़ तोड़ के देखते हो, यह अलग है, यह अलग है, यह फलाना है, ठीक है। अरे अलग कुछ नहीं है, वही है, उसके होने का ढंग है। वह नाच रहा है, नटराज स्वरूप है शिव का, शिव का नटराज स्वरूप है, नृत्य करते हुए शिव हैं। यह एक शिव है जो अनंत है, निर्गुण है, निराकार है, जिनका न रंग है, न रूप है, न गुण है, कुछ भी नहीं है, निर्गुण निराकार है, इनफाइनाइट है, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है, जहाँ देश और काल नहीं है, वही है। और उसके होने का ढंग यह सब है, उसके होने का ढंग यह सब है, उसका नृत्य है। यह भी वही है और वह भी वही है, दूसरा है ही नहीं, टूटा कभी नहीं, टूट सकता नहीं। परमात्मा कभी टूटा नहीं कि परमात्मा ने आदमी को बनाया। अरे नहीं है, परमात्मा आदमी हो रहा है। तुम कौन हो? तुम भी परमात्मा ही हो, तुम ही शिव हो। तुम भविष्य में शिव बनोगे नहीं, तुम अभी और यहीं परमात्मा हो, तुम अभी और यहीं शिव हो। तुम परमात्मा हो, तुम स्वीकार करो न स्वीकार करो, क्या फर्क पड़ता है? तुम परमात्मा हो यानी हो, तुम सोए हुए परमात्मा हो।
बस जाग जाओ, जाग जाओ। कौन से जागने की बात करें? रात में सोने सुबह जागने वाली बात करें? ना ना, किसी और जागरण की बात करें। अंदर की आंखें खोल लो, अंदर की आंखें खोल लो, जाग जाओ। तुम परमात्मा हो, चाहे स्वीकार करो चाहे ना करो, तुम ही परमात्मा हो। सब कोई परमात्मा ही। परमात्मा कहते एक दूसरा कुछ हो नहीं सकता। तोड़ तोड़ के देखने की आदत को विड्रा करो। यह माया है, यही माया है। तुम तोड़ तोड़ के देखते हो। तोड़ तोड़ कर देखना व्यवहारिक सत्य हो सकता है। व्यवहारिक सत्य अपनी जगह काम करेगा, उसको अभिनय पूर्वक देखो। ये खेल है, खेल को खेल की तरह खेलो। खेलना तुम भाई खेल को खेल की तरह खेलो ना। उसमें टेंशन लेने की जरूरत क्या है? स्ट्रेस लेने की जरूरत क्या है? खेल को खेल की तरह खेलो। सेपरेशन को खेलो। अलग अलग है, इस अलग अलग को खेलो, यह जानते हुए कि अलग कुछ भी नहीं है। पारमार्थिक सत्य को भीतर से जानते रहो कि अलग कुछ है ही नहीं, सब एक ही है। और बाहर से खेलो, बाहर से खेलो, लेकिन खेल की तरह खेलो। खेल की तरह खेलोगे तो खेल में क्या स्ट्रेस होता है? मजा आता है। खेल में आनंद आता है। तो ये खेलने के लिए ही सब खेल चल रहा है, रास चल रहा है, लीला चल रही है, महारास है, महालीला है। इसका आनंद लो। ये आनंद लेने के लिए, स्ट्रेस लेने के लिए नहीं है। ये जगत आनंद लेने के लिए, अभिनय पूर्वक है ना। व्यवहारिक सत्य को अभिनय पूर्वक करो। उसमें ऐसा मत, उसमें सत्य की प्रतिष्ठापना मत कर दो कि यह जो है सत्य है। अरे सत्य नहीं है, व्यवहारिक सत्य काम चलाओ व्यवस्था है। काम चलाओ व्यवस्था को तुम सत्य की तरह देखोगे, उसमें सत्य की प्रतिष्ठापना करोगे तो समस्या पैदा हो जाएगी। वो सत्य है नहीं, वो बदलेगा तो दिक्कत आएगी। समझते तो हैं, फिर हाँ, स्ट्रेस हो जाता कभी। हाँ, वह जो है वही जागरण है। सोए हुए फिर भी फिसल जाते, मतलब सोए हुए तो जागना है। तो साधना क्या है? जागना सीखना है। जागने का मतलब क्या है? राइट अलाइनमेंट। राइट अलाइनमेंट का मतलब क्या है? हारमोनी। हारमोनी का मतलब क्या है? संगीत। कौन सा संगीत? वह संगीत जो सदा से है, जो शाश्वत है, जो परम है, वही है। उस संगीत को पाना है। अपने भीतर के संगीत को, अपने भीतर की रिदम को ढूंढना है। उसके साथ जैसी अलाइन हो जाओगे, जाग जाओगे। उससे अलग ही तुम बेहोशी में हो सकते हो। जागकर तुम कॉस्मिक रिदम के खिलाफ नहीं हो सकते, बेहोशी में ही तुम कॉस्मिक रिदम के खिलाफ जा सकते हो। तुम अलग से कुछ करना चाहते हो, परमात्मा की मर्जी के अलग कुछ करना चाहते हो, नेचुरल फ्लो के अगेंस्ट जाना चाहते हो, क्योंकि तुम सोए हुए। जागा हुआ कभी नहीं करेगा ऐसा। जो कॉस्मिक रिदम के साथ अलाइन है वो जागा, वो जानता है कि ये सब सही है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। जैसा होना चाहिए वैसा ही हो रहा है, जैसा होना चाहिए वैसा ही हो रहा है। इसमें किसी परिवर्तन की जरूरत नहीं है, किसी चेंज की जरूरत नहीं है। क्यों बदलना है? किसको बदलना है? बदलना कुछ नहीं है, स्वीकार करना है, परम स्वीकार करना है। परमात्मा अपने आप में परिपूर्ण है, उसे स्वीकार करना है, बदलना नहीं है। एवरीथिंग इज परफेक्ट। जो जैसा है वैसा ही होना चाहिए, इसलिए वैसा है। ऐसा क्यों है भाई? क्योंकि ऐसा होना चाहिए, इसलिए तो ऐसा है। क्यों बदलना चाहते हो? क्यों बदलना चाहते हो? बदलना चाहते हो मतलब तुम लड़ रहे हो, अस्तित्व के खिलाफ तुम लड़ रहे हो। लड़ो मत। कुछ बदलना ना चाहो तो तुम जो है उस संगीत, उस हारमोनी के साथ एक हो जाओगे, संगीत फूट पड़ेगा। ठीक है, उस संगीत को दुनिया स्वीकार करे ना करे, अरे तुम्हारे अंदर की वीणा तो बज गई, तुम्हारे भीतर की वीणा तो बज गई। वह वीणा यदि बज गई, बात पूरी हो गई। अंतर वीणा को बजा लेना है। अंतर वीणा बजेगी कैसे? लड़ना छोड़ोगे, प्रतिरोध छोड़ोगे, किंतु परंतु छोड़ोगे, दिमाग से जवाब देना छोड़ दोगे। दिमाग को बीच में घुसाओगे तो वीणा डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अपनी बुद्धि को किंतु परंतु को बीच में घुसाओगे तो वीणा डिस्टर्ब होगी। थमो, ठहरो। ठहरना है भीतर, अपने भीतर ठहर जाओ, थम जाओ। संगीत अपने आप आएगा, समस्याओं को अपने आप साफ कर देगा, समस्याओं को अपने आप सुधारेगा। तुम समस्याओं को नहीं सुधार सकते, अपनी बुद्धि लगा के तुम समस्याओं को नहीं सुधार सकते। करते तुम वही गड़बड़ी हो कि अपनी बुद्धि से समस्याओं को सुधारना चाहते हो। तुम अपनी बुद्धि से
समस्याओं को सुधारना चाहते हो, इसलिए तो समस्याएं सुधरती नहीं, समस्याएं बढ़ती जाती हैं। तुम्हारी बुद्धि इतनी बड़ी कैसे हो गई कि वो परमात्मा को ठीक कर दे, परमात्मा की व्यवस्थाओं को ठीक कर दे? तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी छोटी सी बुद्धि, तुम अपने सेपरेशन को जी रहे हो, अपनी छोटी सी बुद्धि को जी रहे हो, इससे तुम परमात्मा को ठीक करना चाहते हो, सृष्टि को ठीक करना चाहते हो। तुम परमात्मा को सुधारना छोड़ो, परमात्मा को एजुकेट करना छोड़ो। तुम परमात्मा को एजुकेट नहीं कर सकते। ये समूची सृष्टि जो है, इस पूरी सृष्टि जो है, ये कॉस्मिक रिदम जो है, वह अपने आप में कंप्लीट इंटेलिजेंस को है जी रही है। इसमें इनबिल्ट है कंप्लीट इंटेलिजेंस, इसमें इनबिल्ट है अपनी, उसकी कंप्लीट इंटेलिजेंस इनबिल्ट है कॉस्मिक रिदम में। उसमें तुम अपनी बुद्धि न लगाओ। तुम्हारी बुद्धि जो है कॉस्मिक रिदम के खिलाफ संघर्ष है। तुम्हारी इंडिविजुअलिटी जो है कॉस्मिक रिदम में एक बाधा है। तो अपनी बुद्धि को, बुद्धि से गाना नहीं होता, बुद्धि से संगीत नहीं आता। संगीत हृदय की गहराइयों से आता है। हृदय की बात है संगीत, बुद्धि की बात नहीं है। संगीत हृदय की बात है। इसलिए परमात्मा हृदय की बात है। हृदय से जियो, बुद्धि से न जियो। हृदय से जियोगे तो मिस्ट्रीज अनफोल्ड होने लगेंगी, पूरी कॉस्मॉस की मिस्ट्रीज अनफोल्ड होने लगेगी। उस कॉस्मिक रिदम के संगीत के साथ तुम अलाइन होने लगोगे, अलाइन होने लगोगे, तब वो वास्तविक संगीत होगा। और वह संगीत, उसमें इनबिल्ट है सुप्रीम इंटेलिजेंस, उसमें विजडम है, उसमें इनबिल्ट है। सारी मिस्ट्रीज अनफोल्ड हो जाएंगी, सारी मिस्ट्रीज अनफोल्ड हो जाएंगी। वाणी में कहते हैं, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। मतलब कि जो होना है ना, वो होना ही है। वो तो होना ही है। अनहोनी होए तो उसकी चिंता करो, अनहोना तो कुछ है ही नहीं। वो तो होना ही है। हाँ, मतलब कुछ अनहोना तो कुछ होता ही नहीं ना। ये हमारी बुद्धि कहती है, ये हमारी बुद्धि कहती है कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। हमारी बुद्धि कहती है कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। और वस्तुतः देखा जाए तो कॉस्मिक रिदम के हिसाब से जो जैसा होना चाहिए वैसा हो रहा है। वो परम संगीत है। उस संगीत से समूची सृष्टि विनिर्मित है, संचालित है, प्रवाहित है। हम बुद्धि एक अलग चीज़ है और सुप्रीम इंटेलिजेंस एक अलग चीज़ है, लेकिन ये पार्ट उसी का है। हम उसका कोई अंश लेकर के अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। अरे जब सुप्रीम इंटेलिजेंस अवेलेबल है तो उसका एक टुकड़ा लेकर के उसमें अपना क्रिएशन क्यों उल्टा सीधा बना रहे हो? उसी के साथ मर्ज हो जाओ ना, सुप्रीम इंटेलिजेंस के साथ मर्ज हो जाओ, तो जीवन में कोई समस्या रहेगी नहीं। समस्या क्या है? समस्या है कि हमारे पास दृष्टिकोण है। किसी भी परिस्थिति के छोटे मोटे टुकड़े को हम देखते हैं, है ना। किसी घटना के छोटे मोटे परिप्रेक्ष्य को, छोटे मोटे एंगल से हम देखते हैं। और समाधान क्या है? सुप्रीम इंटेलिजेंस। पूरी समस्या को एक साथ देखा जाता है, ऊपर से समस्या दिखती नहीं, समस्या के साथ ही समाधान दिख जाता है। दृष्टिकोण नहीं, दृष्टि, सिंहावलोकन, ऊपर से पूरी चीज को एक साथ देख लेना। परिप्रेक्ष्य पूरा इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ संघर्ष के लिए कोई जगह ही नहीं है। ये सब कुछ एक साथ दिख रहा है। कोई टुकड़ा एक साथ दिख रहा है और बाकी टुकड़े नहीं दिख रहे हैं, तो बाकी के लिए तुम हाइपोथेसिस क्रिएट करोगे, कल्पना करोगे कि ये गलत है, वो वैसा है, वो वैसा है। बाकी को तुम जानते ही नहीं हो। तुम्हारे सामने एक छोटा सा हिस्सा आया है, उस हिस्से के आधार पर तुम बाकी सारे डिसीजंस ले रहे हो। समस्या और संघर्ष पैदा हो गई होगा।
तो संगीत है सरेंडर, अपने आप को छोड़ देना, बह जाना, प्रवाहित हो जाना। तब जो है उस कॉस्मिक संगीत से, उस अनाथ नाद से, उस ओमकार से तार जुड़ जाते हैं। अमूल है, समूचा संगीत उस ओमकार में जाके समा जाता है, अनाहत नाद में समा जाता है। अनाहत नाद उसी का है, इनफाइनाइट वैक्यूम में शिव तत्व, शिव में जाके समा जाओगे, वहाँ समाधान ही समाधान है, द्वैत बचता ही नहीं है। इतनी बड़ी कैसे हो गई कि वो परमात्मा को ठीक कर दे, परमात्मा की व्यवस्थाओं को ठीक कर दे। तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी छोटी सी बुद्धि, तुम अपने सेपरेशन को जी रहे हो, अपनी छोटी सी बुद्धि को जी रहे हो, इससे तुम परमात्मा को ठीक करना चाहते हो, सृष्टि को ठीक करना चाहते हो। तुम परमात्मा को सुधारना छोड़ो, परमात्मा को एजुकेट करना छोड़ो। तुम परमात्मा को एजुकेट नहीं कर सकते। ये समूची सृष्टि जो है, इस पूरी सृष्टि जो है, ये कॉस्मिक रिदम जो है, वह अपने आप में कंप्लीट इंटेलिजेंस को है जी रही है। इसमें इनबिल्ट है कंप्लीट इंटेलिजेंस, इसमें इनबिल्ट है अपनी, उसकी कंप्लीट इंटेलिजेंस इनबिल्ट है कॉस्मिक रिदम में। उसमें तुम अपनी बुद्धि न लगाओ। तुम्हारी बुद्धि जो है कॉस्मिक रिदम के खिलाफ संघर्ष है। तुम्हारी इंडिविजुअलिटी जो है कॉस्मिक रिदम में एक बात